चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वो इलाका जहां नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुख्यात नक्सली भूपति उर्फ सोनू दादा ने 61 साथियों के साथ हथियार अपने डाल दिए हैं और सभी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर भी कर दिया है। ये भी बता दें कि भूपति नक्सल संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य रहा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में मोस्ट वांटेड रहा। उस पर अकेले छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़, ठीक सुना आपने, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.5 करोड़ और कुल 6 करोड़ से अधिक का इनाम रखा गया था। बढ़ता दबाव और लगातार कार्रवाई के चलते भूपति ने आखिरकार आत्मसमर्पण का निर्णय ले लिया। सरेंडर के दौरान नक्सली अपने हथियार भी साथ लाए थे। ये तस्वीर देखिए सामने आई है जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खतरनाक नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव यानी कि सोनू दादा जिसे कहा जाता था, इसने 60 नक्सलियों के साथ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। तो नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम एक तरफ जारी है और इसी कड़ी में लगातार कई ऐसे नक्सली हैं आत्मसमर्पित करते हुए नजर आए हैं। ये सोनू दादा जिसने पिछले सितंबर में ही बाकायदा एक पीसी जारी की थी, प्रेस नोट जारी किया था और हथियार डालने का संकेत एक तरह से दिया था। छत्तीसगढ़ में मौजूद कई ऐसे नक्सली कैडर हैं जिन्होंने अब तक उनका समर्थन किया और यही वजह है कि 60 नक्सलियों के साथ हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए आज की हैं जब सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने तमाम वो नक्सली जिन्होंने हमेशा हिंसा का रास्ता ही अपनाया और अब अहिंसा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए वो हथियार भी हैं जब हथियार डालकर इन्होंने सरेंडर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार का नेतृत्व पुलिस के द्वारा जो चलाए गए लगातार के ऑपरेशन, उसी का ये नतीजा है कि एक के बाद एक लगातार सीपीआई माओवादी के सदस्य सोनू दादा के साथ 60 अन्य माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करते हुए ये तमाम वो नक्सली देखे गए। ये हथियार भी देखिए उन्होंने दे दिया। तो सीनियर नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति जिसने 60 कैडरों के साथ हथियार डाल दिए, वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था पोलित ब्यूरो का सदस्य भी बताया गया। तो एक के बाद एक ये कामयाबी कह सकते हैं जब हाथ लगी है और इसी कामयाबी का नतीजा है कि या तो कहा गया कि या तो आप सरेंडर कर दें या फिर गोली खाने को तैयार रहें और यही वजह है कि लगातार इस तरह की जो कामयाबी है वो हाथ लग रही है। तो सीएम के सामने भूपति समेत 61 नक्सलियों का सरेंडर और 5 राज्यों में देखिए ये मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति बताया गया है, जिसमें सिर्फ अकेले छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। ये नक्सली अपने साथ हथियार लेकर आए थे जो बाकायदा उन्होंने सीएम को सौंप दिया है। ये 80 के दशक से माओवाद संगठन के साथ जुड़कर ये काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा समेत अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर ये मोस्ट वांटेड था। लगातार इसकी तलाशी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अकेले भूपति पर ही जिस तरह का इनाम रखा, अन्य राज्यों को देखें मिलाकर तो 6 करोड़ से ज्यादा का इनामी नक्सली था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे गौरव श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव देखिए लगातार ये मोस्ट वांटेड अपराधी किस्म का जो कैडर का ये नक्सली था, इसने अब सरेंडर कर दिया। लगातार वो जो मुहिम छेड़ी गई है, जो सरकार की नीति है वो लगातार कामयाब हो रही है और यही वजह है कि हमने देखा कि इसके पहले भी 103 जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और अब ये तस्वीरें, क्या कुछ रहा आज का ये जो कार्यक्रम था? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद तस्वीर है कि पुलिस और नक्सलियों की वर्दी आज एक साथ आई है और लेकिन ये कोई यहाँ पर युद्ध नहीं चल रहा है, कोई मुठभेड़ नहीं हो रही है। ये नक्सली समर्पण करने पहुंचे हैं और ये बिल्कुल अपनी नक्सल वर्दी में अपने हथियार लेकर यहाँ पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री के पास अपने हथियार सौंप रहे हैं।
तो ये बहुत सुखद तस्वीर है कि एक नक्सल नेता जो कभी कई सैकड़ों जवानों की मौत का जिम्मेदार था, लेकिन आज वो जो है सरेंडर कर रहा है और मुख्य धारा से उससे जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए बस्तर में, साथ ही गढ़चिरौली में, पूरे देश भर में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन पिछले 1.5 साल में चले हैं, उससे नक्सल संगठन में पूरा बिखराव देखने को मिला है। और यही वजह है कि बड़े बड़े लीडर या तो मारे जा रहे हैं या तो अब सरेंडर कर रहे हैं। सोनू वो नक्सली था जो कि दक्षिण बस्तर में अधिकांश बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है, लेकिन अब इसे हथियार डाल दिया है। साथ ही 60 और नक्सली जो है उसके साथ पहुंचे हैं, जो कि गढ़चिरौली डिवीजन के थे। इसमें 10 डीवीसीएम नक्सली भी हैं, साथ ही डीकेएसजेडसीएम ने भी सरेंडर किया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि गढ़चिरौली क्षेत्र से, साथ ही माड़ के क्षेत्र से नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत सुखद तस्वीर है कि इस इलाके में अब शांति बहाल होने की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा है। जी, की दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये कदम है। दूसरी तरफ अगर देखें तो गौरव, लगातार हमने इसके पहले भी देखा 103 ऐसे नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, कई ऐसे मोस्ट वांटेड टॉप लीडर जिन्हें कहा जाता था उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए? जो टारगेट दिया गया है मार्च 2026 का, वो पूरी तरह से फुलफिल होगा और कई ऐसे जो टॉप लीडर अभी भी बचे हुए हैं वो भी सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए गढ़चिरौली के साथ साथ आज सुकमा से भी एक खबर आई है। सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने समर्पण किया है। और अभी एक खबर और निकल कर आ रही है कि माड़ डिवीजन ने जो 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया था, वो आज ये तारीख पूरी हो रही है। और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कांकेर या नारायणपुर के क्षेत्र में आज कुछ और नक्सली भी समर्पण कर सकते हैं, जिसमें कुछ बड़े कैडर के नक्सली भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी निकल कर आ रही है कि कोई एक बड़ी बटालियन आज सरेंडर करने वाली है। देखने वाली बात होगी कब तक ये सरेंडर करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नक्सलियों में एक खौफ भी है फोर्स का। साथ ही सरकार की जो नई नीति है नक्सलवाद को लेकर, उससे प्रभावित भी है नक्सली। गांव गांव तक विकास पहुंच रहा है। जिन इलाकों में कभी दिन में जाना संभव नहीं था, उन इलाकों में लोग रात को भी चैन से घूम रहे हैं। ऐसे में जब विकास की बाहर अंदर तक पहुंची है, ऐसे में जो छोटे कैडर के नक्सली थे उन्हें भी इस चीज का एहसास हुआ है कि जंगल में मौत के सिवा कुछ नहीं है उनके पास, इसलिए वो भी सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जीवन यापन करेंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पुनर्वास नीति का लाभ जो है वो इन्हें दिया जाएगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर दूसरे माध्यम से। अब इन्होंने जब सरेंडर कर दिया है तो आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होने वाली? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन्हें सरकार की नीति के तहत इन्हें निवास की भी सुविधा दी जाती है, साथ ही रोजगार की भी सुविधा दी जा रही है। और ये एक अच्छी बात भी है कि अब जो बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, इनसे पुलिस को बहुत सारे लिंक मिलेंगे। ऐसे में जो नक्सली सरेंडर करने को तैयार नहीं है, या तो वो मारे जाएंगे या फिर अंत में दहशत में आकर वो भी सरेंडर कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है सरकार की, इन्हें पूरा लाभ भी मिलेगा और साथ ही नक्सलवाद के खात्मे में अब ये सहयोगी भी बनेंगे। बिल्कुल, नक्सलवाद के खात्मे में सहयोगी बनेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में इनको देखकर जो दूसरे और नक्सली छिपे हुए हैं वो जरूर बाहर आए और जो कायराना करतूत करते हैं वो ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे और चलिए